यूपी में पटेलों की पार्टी के तौर पर अपना दल का गठन हुआ था और इस पार्टी का गठन सोनेलाल पटेल ने किया था। सोनेलाल पटेल की आज जयंती है, लेकिन इससे ठीक पहले अब इस पार्टी में न सिर्फ फूट पड़ गई है, बल्कि ये फूट का सिलसिला दूसरी बार होगा। इससे पहले परिवार में ही गांठ पड़ी थी और उसके बाद पार्टी टूट गई थी। दोनों बेटियों के बीच में बंटवारा हो गया था, लेकिन अब एक और धड़ा सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल से अलग हो गया है। दरअसल यूपी की सत्ता में गठबंधन में शामिल यानी एनडीए की मुख्य घटक के तौर पर अपना दल सोनेलाल में फिर से बगावत का बिगुल फूंक गया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना मोर्चा अलग से बना लिया है और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल पर परिवारवाद, विश्वासघात और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कई गंभीर आरोप लगाए। बागी नेताओं का दावा है कि वे ही असली अपना दल सोनेलाल की आत्मा है और अब कुर्मी समाज के हितों की रक्षा के लिए अलग मोर्चा बनाया गया है। इसका एक असर इस बात से भी देखा जा रहा है क्योंकि यूपी में जल्द ही पंचायत चुनाव है और इस पंचायत चुनाव से ठीक पहले कुर्मी बिरादरी के वोट बैंक में बड़ी हिस्सेदारी की होड़ मच गई है। मंगलवार को अपना दल सोनेलाल के बागी नेताओं ने अपना मोर्चा, जिसका नया नाम घोषित करते हुए एक नए फ्रंट का ऐलान किया, जिसका संयोजक चौधरी ब्रजेंद्र पटेल बनाए गए। उनका दावा है कि ये मोर्चा असली अपना दल है और 9 विधायक उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी से बात होते ही साथ आ जाएंगे। मंगलवार को लखनऊ के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें संयोजक ने कहा कि साल 2017 में कार्यकर्ताओं ने पार्टी बनाई थी, उसे अनुप्रिया पटेल ने हाईजैक करके अपने पति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। 10 साल से दल में चुनाव नहीं होने दिया। कहा कि हम अभी भी एनडीए में हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ये बताया गया कि परिवारवादी अनुप्रिया के कारण बिरादरी में एनडीए के प्रति मोह भंग हुआ है। पार्टी के 9 विधायक और पूरी बिरादरी हमारे साथ है। उन्होंने सोनेलाल पटेल की मौत के मामले में भी सीबीआई जांच की एक बार फिर से मांग उठाई है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि मोर्चा बुधवार को अलग से रणनीति तय करेगा जिसमें विचार होगा कि आगे कैसे प्लान करनी है। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना दल बलिहारी के अध्यक्ष धर्मराज पटेल, राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी, अपना दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बच्चा सिंह पटेल, इसके अलावा किसान नौजवान संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह पटेल, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, अपना दल एस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव केदारनाथ सचान समेत तमाम लोग मौजूद थे। मामले में अपना दल सोनेलाल के प्रदेश अध्यक्ष जाटव आरपी गौतम ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले ही इन लोगों को निष्कासित कर दिया गया था और पहले निष्कासित होकर के अलग अलग दलों में ये लोग संस्थापक चले गए थे और अब हमारी पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल के जयंती समारोह में विघ्न डालने के लिए ये बड़ी साजिश कर रहे हैं। हमारे सभी प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये पार्टी को बदनाम करने वाले लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल की बहन और समाजवादी पार्टी से अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। लेकिन इसी बीच में अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर योगी सरकार को लिखा है और गठबंधन धर्म निभाने की बात कही। दरअसल एक नियुक्ति जो कि पूर्वांचल विकास बोर्ड में हुई थी और इसके अलावा शासकीय अधिवक्ता के तौर पर भी हुई थी, उसको रद्द करके एक नए नाम को शामिल करने की मांग की गई। यानी योगी सरकार के साथ भी अब अपना दल के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लेटर लिख करके जिसको अब वायरल किया गया है। इसी के साथ ये सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि अपना दल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और प्रदेश में चल रही बीजेपी की सरकार से अपना दल को गठबंधन धर्म निभाने की बात कही जा रही है, क्योंकि पहले जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी उसको हटाने की मांग की गई है। हालांकि अपना दल का आरोप है कि उनकी हमने संस्तुति भी नहीं की थी, लेकिन सरकार ने उन्हें विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और हमारी अनदेखी की गई। हमारी मांग है कि उनको हटा करके नए नाम को शामिल किया जाए, जिसका रिकमेंडेशन अपना दल एस यानी सोनेलाल ने किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.